हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब से शिक्षा विभाग ने कल से लेटर जारी किया है पृष्ठ वाइज आपका डीवी कराने के लिए या डीवी कम ज्वाइनिंग इसको कह सकते हैं कराने के लिए, तब से बहुत सारे लोग परेशान थे। कल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको बहुत बहुत दूर से जाना था और इसीलिए मैंने अपना फ़ोन कल एकदम ऑन करके रखा था। उनको मैंने रात को लगभग 2-2:30 बजे तक मेरी सबसे बात हुई और लगभग मोस्ट ऑफ लोग वहाँ पर गए भी और ये सूचना भी सही निकली थी और उनका आज फाइनल डीवी हो गया। उसके बाद उनकी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई और मैंने 1-2 वो भी भेजा है जो वहाँ पर प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। तो इसके बीच में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं डीवी में, जिनको कल देना है या कल के बाद जाना है, उनको क्या चीज़ सच में ध्यान रखने की ज़रूरत है, आज किन किन बातों पर लोगों को छांट रहे थे या बाहर कर रहे थे, और सारे टॉपिक्स कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, उसकी चेकलिस्ट, सारी चीज़ के मैंने PDF भी भेज दिया था उस पर टेलीग्राम पर, और मैं यहाँ पर भी सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले चलिए, चैनल को अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं आज डीवी में क्या क्या हुआ। जैसे बहुत सारे सेंटर्स पे बहुत सारे कैंडिडेट्स गए जो मुझे पर्सनली जानने वाले थे, उनसे सबसे मेरी बात जब हुई तो सबसे पहले तो कुछ लोगों ने बताया कि जिनका सब कुछ करेक्ट था, जैसे डॉक्यूमेंट में कोई भी समस्या नहीं है, उन्होंने मार्कशीट ही अपलोड की है तो मार्कशीट का, सर्टिफिकेट अपलोड किया तो सर्टिफिकेट का, दोनों में से जो भी अपलोड किया है कोई भी समस्या उनको सामना नहीं करना पड़ा। बस सबसे पहले समस्या क्या आती है उस पर हम चर्चा करेंगे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर एक टोकन नंबर मिलेगा। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, रात को 9:30 बजे वहाँ पर सुबह बुलाया गया था और 9 बजे रात को लेटर आया था, लेकिन कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पर 11 बजे पहले कोई काम चालू हुआ हो। कैंडिडेट्स पहुँच गए थे, वहाँ ताला ही लटका हुआ था। तो ये शिक्षा विभाग का लेटर है और कार्यवाही किस प्रकार से वो आप देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समस्या कहाँ कहाँ आ रही है। सबसे पहला पॉइंट है आधार कार्ड। जिनका भी आधार कार्ड का लिंक नहीं है या लिंक है उनके पास मोबाइल नंबर है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका किसी का भी नंबर लिंक हो, मम्मी पापा भैया या किसी का भी घर में, वो मोबाइल आप अपने पास रखिए। नहीं रख रहे हैं तो उसके लिए वो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद समय मिलेगा कि नहीं ये भी बताऊँगा। ज्वाइनिंग के लिए आपको कल ही से भेज दिया जाएगा, इसमें भी बताऊँगा कि क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए सारी चीज़ें हम बताएंगे। समस्या समझ लीजिए, आधार कार्ड का आपके पास होना चाहिए नंबर, क्योंकि वो जैसे पहुंचेंगे आप वहाँ पर आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन के साथ आपका जब नंबर आएगा तो वहाँ सबसे पहले जब आप उनके पास पहुँचेंगे तो वो आपसे एक OTP मांगेंगे। आधार कार्ड में जो नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, वो आपको वहीं इंस्टेंट देना होगा। तो बहुत सारे सेंटर्स पे कॉल आई मुझे कि आधार कार्ड के लिए बाहर कर दे रहे हैं या टाइम दे रहे हैं कि अगले दिन आइए या 25 तक में, आप किसी भी दिन आइए, आपका कर लिया जाएगा, लेकिन वो नंबर लेके आइए। तो अभी तक जिन्होंने भी आधार कार्ड में अपना नंबर अपडेट नहीं कराया है वो तुरंत करा लें। कहने दीजिए उनको कि 10-15 दिन लगता है, 24 से 48 घंटे के अंदर हो ही जाता है और आप देखेंगे कि आपका हुआ रहेगा। तो आप अपडेट करा लीजिए, वहाँ पहुँचते पहुँचते हो सकता है आपका हो जाए। इसी के साथ साथ दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आई वो गर्ल्स विंग में आई, जिनका KM में समस्या थी। जैसे जो कुमारी 10th में लगा है और उन डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगा है, तो कई कई सेंटर्स पर उनके लिए बहुत बड़ी समस्या कर दिए हैं। कहीं कहीं तो कहे आप एफिडेविट को भी अपलोड कर दीजिए या इसको संशोधन करा के दीजिए, वहाँ पर काफ़ी समस्या सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप एक एफिडेविट लेके जाइए। कई कई सेंटर पर एफिडेविट को ले लिए हैं और कई कई सेंटर्स पर एफिडेविट को मना कर दिए हैं। तो ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर आपके सामने ये कोई समस्या सामना करना पड़ेगा तो आप वहीं पर बैठे बैठे जो वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी होंगे उनके पास जाइए, कह दीजिएगा कि हम इसमें कौन से कॉलम में अपलोड कर दें। अपलोड करने का कॉलम खुला ही रहेगा, कल भी अपलोड कर सकते हैं आप, परसों भी कर सकते हैं, जब भी आपका डीवी है। वहाँ पर एफिडेविट लेके आपको जाना ही पड़ेगा। अगर हो सकता है नॉर्मल एफिडेविट आपसे सबमिट करा लें, और कई कई सेंटर्स पर जमा भी किया गया है, और जहाँ नहीं किया गया है वहाँ पर वो चुपचाप अपना एफिडेविट उनसे कहिए कि हम कौन से कॉलम में अपलोड करें कि आपको वाटर मार्क इसमें मिल जाए और आप सबमिट कर लें। तो ये चीज़ आपको KM में करना है, इसमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और सीटेड अपीयरिंग और DLED अपीयरिंग में जो कैंडिडेट हैं उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट अटेस्ट करा के अगर अपलोड कर दिए हैं तो उनको वही दिखाना है, और DLED वाले भी अपनी जो इंटरनेट कॉपी है उसको अगर अपलोड कर दिए हैं तो उनको वही दिखाना है। इसमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और जो फॉर्म में एरर हुआ है उससे भी बहुत समस्या नहीं सामना करना पड़ रहा है। बस आपका वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैच करना चाहिए। OTP मिलने के बाद सारी प्रक्रियाएं तब शुरू होंगी जब आपका आधार कार्ड OTP उनके सामने आ जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड। समझ गए? अब इसके साथ ये हो गया, और मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। कुमारी वाली समस्या थी और आधार कार्ड वाली, यही समस्या मोस्ट ऑफ लोगों को देखने को मिली। सीटेड DLED में कोई भी समस्या नहीं देखने को मिल रही, और जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको एक पैसे की टेंशन भी नहीं है। अब ये मान के चलिए कि उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी जेन्युइन कैंडिडेट उनका बहुत आसानी से हो जा रहा है। और उसके साथ साथ
जैसे आपकी जो है मतलब आपको एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा जो कि मैंने टेलीग्राम पर भेजा है, वहाँ से आप देख लिए होंगे। वहाँ पे आपको एक जो प्रोविजनल लेटर मिलेगा उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि कल से आपकी लगभग 15 दिन की ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ट्रेनिंग, और 2 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि जितने लोग भी जा रहे हैं पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए, अपने कपड़े लेके जाइए। वहाँ पर आपको सेंटर में भेजने के रहने की व्यवस्था और आपके खाने की व्यवस्था ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको अपने कपड़े, अपने ज़रूरत भर के पैसे, ये सारी चीज़ें लेके आपको जाना है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स को रोका नहीं जाएगा वहाँ पर, ये मान के चलिए पहले, क्योंकि वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर है, ना कि और किसी का। तो आप ये मान के चलिए कि फैमिली मेंबर्स जो जा रहे हैं उनको वापस ही आना पड़ेगा या कहीं और स्टे करना पड़ेगा। लेकिन 10-15 दिन की बात है, तो वहाँ पे वो सेफ स्थान है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगी रहेगी, वहाँ पे वो आराम से ट्रेनिंग अपनी पूर्ण कर लेंगे और 15 दिन बाद उनको जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो जिस कॉलेज के लिए मिला है उसमें, या हो सकता है कहीं और उनको पोस्टिंग की जाए। ये सारी चीज़ें हो गई इतनी। इसके साथ साथ और तो कोई चीज़ें बचती नहीं। हाँ, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चेकलिस्ट आप देख लीजिए क्या क्या बोर्ड पे लगा था और किस प्रकार से काउंटर नंबर वहाँ पर डिफरेंस बटा रहता है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे, मैंने लगता है भेजा ही नहीं है। तो देखिए चेकलिस्ट में काफ़ी चीज़ें थी जो कि मैंने आधार कार्ड में भेजा है, उस पर टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया है। जैसे आपका आधार कार्ड वो चाहिए, आपको आधार कार्ड वहाँ से निकलवा लीजिएगा। वाटर मार्क वाली ही फ़ोटोकॉपी चाहिए। आपके पास 3 फाइल होनी चाहिए, एक ओरिजिनल वाली आपकी और 2 फोटोकॉपी। फ़ोटोकॉपी में सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ऐसा होगा, आधार कार्ड, जिस पे वाटर मार्क नहीं होगा। और 2-4 सेंटर पे तो उसके लिए भी कह रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनको पता नहीं था, हो सकता है फिर बड़े अधिकारियों से जब बात की गई तो वहाँ पर उनको करवाया गया। तो आपका आधार कार्ड वाटर मार्क वाला 3 होना चाहिए, एक ओरिजिनल के साथ साथ 2 फोटोकॉपी। उसके साथ जितनी भी आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, जैसे 10th 12th DLED ग्रेजुएशन, जो भी आपने अपलोड किया है, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने पहले अपलोड किया है या बाद में अपलोड किया है, वो सारे आपको लेके जाना है। और जिनका किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने जो दोबारा अपलोड किया है उसी के आधार पर मिला लिया जा रहा है और तुरंत के तुरंत उनको पास कर दिया जा रहा है। और जो भी लोग समस्या का सामना कर रहे हैं तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप जितने दिन DV चल रही है उतने दिन के अंदर सुधार के ले आके दिखा दीजिए, आपका कर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली, ये किसी किसी सेंटर पर सुनने को मिला है। हालांकि इसके लिए कोई भी अभी नोटिस नहीं आई है। एक सेंटर से एक कैंडिडेट ने मुझे कॉल किया कि ये लोग कह रहे हैं अब आप जा सकते हैं, आपको ट्रेनिंग नहीं कराया जाएगा अभी। मतलब उनको पता ही नहीं था, लेकिन तत्काल प्रभाव से शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी होता है कि कल के कल से सभी लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा 15 दिन के लिए। उसके बाद 2 तारीख को आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र आपका दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और उसमें मेंशन की गई है कि अगर शिक्षा विभाग द्वारा जांच करने पर आपके प्रमाण पत्रों में कोई भी गड़बड़ी पाई गई, फर्जिफिकेशन पाया गया, तो आपको नियुक्ति देने के बाद भी आपका ये जो नियुक्ति पत्र है इसको रद्द किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। वहाँ पर जाएंगे, काउंटर लिस्ट एकदम सामने लटकी मतलब चिपकी होगी, और इसी के साथ साथ जो भी रोल नंबर के सामने ज़िले लिखे हैं उसी ज़िले में आपको जाना है। वहाँ के DRCC ऑफिस में आप जाएंगे, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। आपको आपका टोकन नंबर मिलेगा, जब आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। आराम से सब कुछ हो जा रहा है, बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन मिलेगा, 9:30 बजे वहाँ बुलाया जा रहा है, शाम को 5, 6, 7 बजे तक लगभग काम किया जा रहा है। तो इसलिए आप दिन भर में वहाँ पे आराम से अपना करा लेंगे। जो चीज़ें आपको अगर एक्स्ट्रा अपलोड करने को वहाँ कहेंगे तो इंस्टेंट आप अपलोड करके वहीं पर कर सकते हैं। और जो एफिडेविट नहीं बनवा पाए हैं वो कोई 2 लोग जाइएगा साथ में, उसी ज़िले से तुरंत एक कोर्ट में जाइएगा, 1 घंटे का काम होता है, 10 आधे घंटे का, वो बना के ला के दे देंगे आपको, वहाँ पर आप जमा कर देंगे। लेकिन जब आपसे मांगा जाएगा तभी आपको कोई चीज़ देना है। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। इसलिए कोई भी समस्या नहीं आ रही है। जिनका कोई भी डॉक्यूमेंट एरर है तो वो अपना एफिडेविट एक तैयार रखें। अगर वो आप कई सेंटर्स पर एकदम आराम से, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उससे आपका डॉक्यूमेंट मिल जा रहा है, बहुत आराम से पास करते हुए चले जा रहे हैं और आपके हाथ में लेटर थमा दे रहे हैं। बहुत सारे लेटर्स मेरे पास आए हैं, लेकिन सारे लेटर्स को पब्लिक नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ लेटर्स हैं जिनको मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है, वहां से आप देख लीजिएगा आराम से। कोई भी समस्या की बात नहीं है। मैंने चेकलिस्ट में बताया आपको, आधार कार्ड या जितने शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, एडमिट कार्ड, इन सबको स्वतः प्रमाणित लिख के अपनी साइन करके उसके नीचे डेट डाल दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड सारे के सारे होने चाहिए, मतलब शुरू से लेके अंत तक अभी तक आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए सब के सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और काफ़ी कैंडिडेट्स जिनका नहीं हो पाया है, जो आज नहीं पहुंच पाए हैं, वो प्रयास करिए कि कल पहुंच जाइए और वहां पर प्रयास करिए कि आपका हो ही जाए। ऐसा ना हो लेकिन अभी
तो आज हुआ है, अब जिनका छूटा है आज वालों का, उनका कल वहाँ जाने पर क्या होगा ये बात कल ही पता चल पाएगी। इसीलिए सब लोग प्रयास करिए कि जिस दिन जिनका हो उस दिन जाके करा लीजिए। उर्दू वालों के लिए हो सकता है छूट मिले, क्योंकि वो बताया नहीं गया था और पेज 1 से, क्योंकि आज मैंने जो चेकलिस्ट भेजी थी या जो लिस्ट मैंने भेजी थी कि क्या क्या हो रहा, उसमें उर्दू का भी साफ साफ मेंशन था कि आज से ही स्टार्ट था। तो उर्दू और बांग्ला वाले भी अपना जाके वहाँ पर करवा लें। तो आई होप इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं आपको। चेकलिस्ट की फोटो वहाँ पर है, वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और ये जानकारी आप सभी तक शेयर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।